आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपने सुना है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे पैसे और बहुत सारा रिस्क लेना पड़ता है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में 1000 रुपए से भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं ये कहता हूं कि आप जितना छोटा इन्वेस्टमेंट से शेयर मार्केट में स्टार्ट करते हैं उतना ही ज्यादा आपको फायदा लंबे समय पे मिलेगा। जो जितने भी लोग जो बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर के आते हैं, यानी कि जो भी हमारे दोस्त 10 लाख रुपए या 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए से शुरुआत करते हैं स्टॉक मार्केट में, वो 50% अपना पूंजी डुबाते हैं। उसके बाद जाकर के समझ में आता है उन्हें कि मार्केट में बशर्ते कैसे बना रहा जाए, कैसे ट्रेड किया जाए और कैसे इन्वेस्ट करके अपने पैसे को बड़ा किया जाए। तो अगर आप 1000 रुपए से स्टार्ट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप एक सही डिसीजन ले रहे हैं और आप उनसे ज्यादा समझदार हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से आप 1000 रुपए से स्टार्ट करके इन्वेस्टमेंट अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा, फाउंडर पूंजीबनाओ.com, स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें कि बहुत ही इलाबोरेट करके हम लोग समझेंगे कि 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट किया जाए। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि 1000 रुपए से आप किस तरह से स्टॉक मार्केट में स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों 1000 रुपए से स्टार्ट करने के लिए कोई बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने का जरूरत नहीं है। आप 1000 रुपए से स्टार्ट करना चाहते हैं, 1000 रुपए से स्टार्ट कीजिए। लेकिन स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करें कि कौन से शेयर में खरीदा जाए, उसके लिए बहुत सिंपल है। आप जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हो उस कंपनी को शेयर आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वो कंपनी कैसी है, आपको अच्छा लगता है वो कंपनी, इसलिए आप उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो अब इसको और थोड़ा सा इजी करने के लिए आप कुछ हमारे इंडिया में नवरत्न कंपनीज है, जैसे ब्लू चिप स्टॉक जिसे हम लोग कहते हैं। तो अगर आप उन कंपनियों में निवेश करते हैं तो वो बेसिकली अच्छी कंपनीज है और उनका ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा है। तो आप इसे कैसे सर्च किया जाए कि ब्लू चिप कंपनीज कौन है और उनमें से कौन सा सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, आप गूगल में चले जाइए, गूगल में जाकर के सर्च कीजिए ब्लू चिप स्टॉक्स, सर्च कीजिए, इस तरह का कुछ खुलेगा। आप कहीं पर भी किसी भी लिस्ट में चले जाइए, जैसे ये लिस्ट एक खुल रहा है, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे ब्लू चिप स्टॉक्स की लिस्ट आ गया, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, उसके अलावा ITC, HDFC, कोल इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, विप्रो, एक्सिस बैंक। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए काफी सारे ब्लू चिप स्टॉक्स है। ठीक है, अब इसमें से आप खुद ही सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक आपके लिए अच्छा है और कौन सा आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है और कौन सा इस कंपनी का प्रोडक्ट आप खुद यूज करते हैं, क्योंकि जो कंज्यूमर होता है वो कंपनीज को ज्यादा अच्छे से जानता है। तो इसलिए सबसे पहले जिस कंपनी का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप यूज करते हैं उस कंपनी में निवेश कीजिए। HDFC, अब मान लेते हैं HDFC क्या है, HDFC बैंक की बात हो रही है, फाइनेंस की कंपनी है, ठीक है, फाइनेंशियल हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है HDFC बैंक। अब मैक्सिमम आप लोगों का अकाउंट HDFC में होगा, आपका नहीं होगा, आपके फैमिली में किसी न का जरूर होगा। अब ये क्या है HDFC बैंक, हम लोग उससे प्रचलित है, मतलब जानते हैं कि HDFC बैंक है, वो सर्विसेज अच्छी है, बैंक्स आगे बढ़ रही है, बैंक्स का डिपॉजिट ठीक ठाक है, वैल्यूएशन अच्छा है, ये सारी चीजें हम लोग जाने। बेसिकली उसका अकाउंट अगर अपने पास है तो मैं अगर खुद उसका कस्टमर हूँ, एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैं खुद हीरो होंडा का गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं हीरो होंडा का मालिक क्यों ना बन जाऊँ। जब आप एक शेयर खरीदते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, तो आप क्या करते हैं, उस कंपनी में एक छोटा सा हिस्सेदारी लेते हैं। तो उसी तरह आप जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज करते हैं आप उस कंपनी को परचेज कीजिए। मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूं। एक रिसर्च हुआ था जिसमें कि 10 बच्चों को रखा गया था और 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखा गया था, जिसमें कि उन्हें सेलेक्ट करना था 10 स्टॉक जो कि उन्हें अच्छा रिटर्न दे सके। बच्चों ने भी वही किया और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी वही किया, और 10 सालों के बाद देखा गया किनका रिजल्ट ज्यादा अच्छा है। और आप ये सुनकर सरप्राइज हो जाएंगे कि बच्चों ने जो स्टॉक्स को सेलेक्ट किया था
उन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा था कंपेरेबल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे उन्होंने जो सेलेक्ट किया। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बच्चों ने कौन सा शेयर सेलेक्ट किया? उन्होंने वही कंपनी सेलेक्ट की जो जिनके वो कस्टमर थे, वो चॉकलेट खाते थे, वो कार्टून देखते थे, तो डिज्नी का सेलेक्ट किया। वो जिस प्रोडक्ट को वो यूज करते थे उन्होंने वही प्रोडक्ट के कंपनीज को सेलेक्ट किया और उनका शेयर उन्हें अलॉट किया गया। तो लेकिन इधर देखा जाए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जो सीए थे, उन्होंने लंबे लंबे बैलेंस शीट पढ़े, खूब फाइनेंस देखा, सारा कुछ स्टडी किया। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप बहुत सिंपल, जितना सिंपली आप डिसाइड करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। और हमेशा ही कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट कीजिए, लंबे समय तक करते चलिए, आपको स्टॉक मार्केट कभी भी नुकसान नहीं देगा। अब देखिए, जैसे एग्जांपल ले ली कि एचडीएफसी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब एचडीएफसी का शेयर प्राइस क्या है? एचडीएफसी का शेयर प्राइस हम लोग देख लेते हैं। ये मैं खोल कर रखा हूँ एचडीएफसी शेयर प्राइस। देखिए एचडीएफसी का शेयर प्राइस कितना है? 1422 रुपया। अब यहाँ पर एक और सवाल उठ सकता है कि शेयर का प्राइस है शेयर प्राइस है 1422 रुपया। अब अपने को इन्वेस्ट करना है 1000 रुपया। तो अब 1000 रुपये में 1422 रुपये का शेयर कैसे ले? तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसे मैं मिटा देता हूं। आप 1000 रुपये हर महीने अपने डीमैट अकाउंट में जमा कीजिए। 2 महीने जमा करने के बाद आपके अकाउंट में 2000 रुपये हो गए। 1400 मान लेते हैं कि एक महीने में शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, ये 1500 हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप इधर डिपॉजिट कीजिए, एक शेयर खरीद लीजिए। फिर इसी तरह 1000 रुपए 1000 रुपए 1000 रुपए अपने डीमेट में जमा करते चले जाइए। और जब आपके अकाउंट में 1500 या शेयर वैल्यू के अमाउंट प्राइस आ जाए, एक शेयर परचेज कर लीजिए। इसी तरह से लगातार कोशिश कीजिए लंबे समय तक इसको करने का, कम से कम 10 साल या 15 साल। आपको क्या रिटर्न मिलेगा ये मैं आपको दिखाता हूं। अगर एचडीएफसी बैंक का आप 5 साल का रिटर्न देखिए तो अप्रॉक्स 58% का ये रिटर्न है 5 साल का। मैक्सिमम रिटर्न देखिए तो ये बहुत ज्यादा है 25,661। मतलब जब से ये शुरू हुआ, यानी कि ये आ जाएगा आपका 2001-2 के आसपास। चलिए कोई नहीं, हम लोग 5-10 साल का ही देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आप देख सकते हैं कि इसका एनुअलाइज रिटर्न क्या है। अब यहाँ पर देखिए एनुअलाइज रिटर्न जो आपका एचडीएफसी बैंक का है वो अराउंड 40% है, यानी एनुअली ये आपको 40% का रिटर्न दे रहा है। कितने दिनों में? लाइफ पर लास्ट 5 सालों में। मतलब लास्ट 5 सालों में जो एनुअलाइज्ड रिटर्न निकल करके आ रहा है, मतलब ईयरली और ईयर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, तो वो है आपका 40% का। अब इसको कैलकुलेट कीजिए कि कितना आपको रिटर्न आ जाएगा। इसे कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल है। अब चले आइए फाइनेंशियल कैलकुलेटर में। आपने कितना डिपॉजिट किया? एक एग्जांपल समझ लीजिए कि आप 1000 रुपए एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने। भले 1400 का शेयर है, लेकिन जब भी आपका जमा हो जा रहा है आप एक शेयर परचेस कर ले रहे हैं। अब एनुअल रिटर्न आपका क्या आ जा रहा है? 40% का। पीरियड 10 साल के लिए आप कर रहे हैं तो हो जाएगा 120 महीने। आपको रिटर्न कितना रिटर्न आ रहा है? 15,04,500। आपने जमा कितना किया? 1,20,000। यानी कि आपको 15 लाख रुपया मिल रहा है, जमा कितना करना पड़ रहा है? 1.2 लाख रुपए। मतलब 1,20,000 जमा कर रहे हैं, उसके एवरेज में आपको आ रहा है 15 लाख रुपया। मतलब ये देख पा रहे हैं आप कि क्या पोटेंशियल है। अगर आप स्टॉक्स में रेगुलरली लगातार छोटा छोटा करके इन्वेस्टमेंट लंबे समय तक अगर करते चले जाते हैं तो आपको ये पोटेंशियल है कि 1,20,000 रुपए का आपको 15 लाख तक का रिटर्न मिल सकता है। ये है पोटेंशियल स्टॉक मार्केट का। अगर आप इस तरह इन्वेस्ट करते हैं, मैं आपको वादा करता हूं कभी स्टॉक मार्केट में आपको नुकसान नहीं होगा और आप कभी ये नहीं कह पाएंगे कि स्टॉक मार्केट बुरा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट में लिख करके बताएं कि आप और किस चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस तरह की स्टॉक रिलेटेड
अपडेट्स और जानना चाहते हैं और कुछ रिकमेंडेशन चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं तो ईटी मनी ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, जो कि नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसे डाउनलोड करने पर आपको फ्री ट्रायल भी मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, हमारा ऐप आया है punjibanav.com, जिसे कि आप डाउनलोड करके और भी बहुत सारी सेवाएं ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।